आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत है हमारे उन सभी दर्शकों का जो YouTube, Facebook और वेब एक्स के जरिए सीधे प्रसारण में हमारे साथ हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर हमारे साथ है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने निवास स्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। मुख्यमंत्री निवास पर इस वक्त हमारे साथ हैं राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आयुर्वेद चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान सरकार श्री सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजस्थान श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा जी, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री श्री कुलदीप रांका जी। हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष विधानसभा, सचिव माननीय मुख्यमंत्री श्री कुलदीप रांका जी, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गालरिया, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन, कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, प्रिंसिपल SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर डॉक्टर सुधीर भंडारी, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, जैसलमेर, टोंक, बूंदी और राजसमंद के माननीय सांसदगण, विधायकगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय जोधपुर, ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राजस्थान और देश के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। आज के इस समारोह में RUHS के 70 बेडेड विश्व स्तरीय कोविड ICU के साथ विभिन्न जिलों में RT-PCR लैब यानी कोविड टेस्टिंग लैब का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होना है। इसके साथ ही मथुरा दास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण भी किया जाना है। आकस्मिक परिस्थितियां, अचानक आ पड़ी विपदाएं, समूचे ताने बाने को झकझोर देने वाली समस्याएं इतिहास में कभी कभी ये आती हैं और जब आती हैं तब कसौटी बन जाती है, परीक्षा बन जाती है, इम्तिहान ले लेती है किसी देश या प्रदेश के मुखिया का, किसी देश या प्रदेश की सरकार का। और जब जिस राज्य का खेवनहार अशोक गहलोत जी जैसे मुख्यमंत्री होते हैं, राजस्थान सरकार जैसी सशक्त सरकार होती है, तब इन आपदाओं में सोचने, विचारने, निर्णय लेने और उसको अमली जामा पहनाने के समय का फासला बहुत फौरी हो जाता है, अत्यंत अल्प हो जाता है और बात ही बात में विश्व स्तरीय सुविधाएं और संस्थान खड़े हो जाते हैं। आइए हम सब सहभागी बनते हैं स्वस्थ राजस्थान, निरोगी राजस्थान के साथ आज की कोरोना की महामारी महाविपदा से निपटने के लिए विभिन्न विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के लोकार्पण में। और सबसे पहले आग्रह करना चाहेंगे शासन सचिव चिकित्सा श्री वैभव गालरिया जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, माननीय मंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय, समारोह से जुड़े हुए अन्य सभी माननीय विधायकगण, सांसदगण, माननीय मुख्य सचिव महोदय एवं अन्य सभी अधिकारीगण, चिकित्सकगण, आज इस समारोह में जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 70 बेडेड ICU, 6 RT-PCR लैब और जोधपुर MDM चिकित्सालय में नवीन चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण किया जाएगा, उसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय स्पीकर महोदय का, माननीय मंत्रीगण का एवं अन्य सभी साथी अधिकारीगण का हृदय से स्वागत करता हूं। सब मैं संक्षेप में ये निवेदन करना चाहूंगा कि कोविड महामारी के समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व एवं निर्देशन में राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एवं सभी चिकित्सक गण एवं हमारे पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और राजस्थान एक अच्छे राज्य के रूप में, एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक जिले में
कोविड की आरटीपीसीआर आधारित जांच क्षमता विकसित हो, उस दिशा में आज हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर पाने की स्थिति में पहुंचे हैं और सभी जिलों में आरटीपीसीआर आधारित लैब्स विकसित कर ली गई हैं। राज्य में अभी विभिन्न जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स एवं अन्य जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं उसमें 38 जगहों पर एवं 23 प्राइवेट जगहों पर टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध है और गवर्नमेंट क्षेत्र में हमारी 60,000 से अधिक टेस्टिंग क्षमता विकसित हो गई है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार 100% आरटीपीसीआर आधारित टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी हाल ही में हुई वीसी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भी प्रशंसा की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि राज्य में टेस्ट जो हम कर रहे हैं उसकी संख्या को बढ़ाया जाए और मुझे श्रीमान को अवगत कराते हुए खुशी है कि कल हमने अभी तक जितने टेस्ट किए थे उसमें हाईएस्ट अचीव किया है। कल 35,000 से अधिक सैंपल लिए गए हैं और इस सैंपलिंग को हम लगातार बढ़ा भी रहे हैं। सर, जो आईसीयू बेड्स हैं उसकी लगातार बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए आरयूएचएस में हमारे पास 135 आईसीयू बेड्स थे। 70 आईसीयू बेड आज और लोकार्पण किया जा रहा है। इसको मिलाकर के 205 आईसीयू बेड आरयूएचएस में हो जाएंगे। पूरे राज्य में 1000 से अधिक आईसीयू बेड विभिन्न गवर्नमेंट जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स हैं उसमें हो जाएंगे। इसके साथ ही जोधपुर में नए रिनोवेटेड ऑपरेशन थिएटर, कैंसर वार्ड एवं एक्यूट केयर सेंटर का भी आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसके लिए मैं जो दानदाता हैं जीआर इंफ्रा उनका भी धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि उनके द्वारा जो ये मिसाल पेश की गई है उससे अन्य दानदाता भी मोटिवेट होंगे और हमें दानदाताओं को और अधिक सहयोग प्राप्त होगा। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्रीगण का, स्पीकर महोदय का हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा और निवेदन है शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्री सिद्धार्थ महाजन जी, आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष विधानसभा, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, माननीय राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, समस्त अधिकारीगण एवं जिले से जुड़े हुए हमारे समस्त कलेक्टर साहिबान और मेडिकल की टीम के सारे अधिकारीगण। सर, आज जो ये 6 लैब्स का उद्घाटन हो रहा है और 7 से 70 बेडेड आईसीयू का उद्घाटन हो रहा है सर, ये बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट टाइम पे हो रहा है सर। जैसा कि आपने निर्देश दिए थे सर कि हमारे को राजस्थान के अंदर सैंपलिंग बढ़ाने की जरूरत है सर, और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इन 6 जिलों के अंदर अभी सैंपलिंग हो रही थी लेकिन टेस्टिंग दूसरी जगह हो रही थी, तो इससे इनको बहुत सुविधा मिलेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे भी सैंपलिंग बहुत ही फोकस्ड वे में और जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से पूरी की जाएगी। सभी कलेक्टर्स और सीएमएचओस को सर हमने ये निर्देश दे दिए हैं कि जितनी भी उनकी कैपेसिटी है धीरे धीरे करके उस तक हमारे को पहुंचना है और जो फोकस्ड वे में हमने इनको बताया किस किस की सैंपलिंग करनी है, प्लस रूरल एरिया के अंदर सैंपलिंग बढ़ाई जानी है और उसी हिसाब से सर आपके निर्देशानुसार हम कार्य कर रहे हैं सर। जो 70 बेडेड हॉस्पिटल आईसीयू बना है सर आरयूएचएस में सर, वो भी एक लैंडमार्क है सर, क्योंकि एक साथ इतने आईसीयू के बेड्स एक सिटी में बढ़ाने तो उससे हमारे को बहुत सहूलियत मिलेगी। हाल ही में जो आईसीयू बेड्स की डिमांड जयपुर शहर में बढ़ी थी सर, उससे हमारे को इसके अंदर बहुत हेल्प मिलेगी और कोविड के जो भी मरीज आ रहे हैं सर, उनको एक बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी मिलेगी सर। मैं सभी को जो इस से जुड़े हैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने स्पेशली आरयूएचएस में और मेडिकल एजुकेशन के सभी अधिकारी ने काफी मेहनत करी है इसको लाने में। थैंक यू। धन्यवाद। शासन सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। माननीय राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, आयुर्वेद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ईएसआई एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार श्री सुभाष गर्ग, आपसे अनुरोध उद्बोधन के लिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य अतिथि के द्वारा कोविड आईसीयू, माइक्रोबायोलॉजी लैब, कैंसर उपचार हेतु वार्ड एवं चिकित्सा सुविधाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हमारे राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, माननीय मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, सभी चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी
गण, चीफ सेक्रेटरी साहब, PS2 CM साहब एवं अन्य अधिकारीगण, सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद भी देना चाहूंगा चिकित्सा शिक्षा विभाग का, विशेष रूप से कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और नेतृत्व में शुरू में जब निरोगी राजस्थान का एक संकल्प लिया था, उस निरोगी राजस्थान के संकल्प को लेकर के जैसे ही चले थे तो कोरोना का जो प्रकोप हुआ और जिसने न केवल प्रदेश को बल्कि देश और दुनिया को झकझोर करके रख दिया था, उस वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती थी राज्य के समक्ष, प्रदेश के समक्ष। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में लगातार कोविड की रिव्यू मीटिंगों के माध्यम से, लगातार मोटिवेशन के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, सभी लोगों का जो मोटिवेशन किया गया बार बार मीटिंगों के माध्यम से, उसकी वजह से जहां एक भी टेस्ट नहीं हो रहा था पुनः भेजे जाते थे। आज बड़ी खुशी का दिन है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में केवल चुनावी आचार संहिता होने की वजह से हम 5 जिलों में अभी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। 28 जिलों में जो RT-PCR की जांच सुविधा जो है शुरू की गई है। मैं समझता हूं, मेरी जहां तक जानकारी है, ये देश में पहला राजस्थान राज्य होगा जहां प्रत्येक जिले में हम RT-PCR की सुविधाएं देने जा रहे हैं। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरह से प्राथमिकता के क्रम पर आपने कोरोना को और आपदा प्रबंधन में तो आपकी एक पहचान है, उस रूप में आपने इसको लेते हुए जो निर्देशन और सुपरविजन किया, नेतृत्व दिया, उसके लिए राजस्थान की जनता आभार की तरफ से भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि इस कोरोना प्रबंधन का जो न केवल राजस्थान के प्रत्येक आमजन ने बल्कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी, देश के अन्य देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है। और मुझे खुशी है कि आज इसके मौके पर जो 6 जिलों में जो है RT-PCR की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके अलावा जोधपुर में जो नया कैंसर का उपचारित वार्ड और RUHS में जो 70 बेडेड जो है क्रिटिकल केयर यूनिट का जो विस्तार किया गया है, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमारे विभाग ने राजस्थान में एक मिसाल पेश करके दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम सब लोग मिलकर के इस कोरोना प्रबंधन के माध्यम से इस कोरोना को हरा करके छोड़ेंगे। बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस BC के माध्यम से जुड़े हैं, और राजस्थान की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम कोरोना प्रबंधन को करने में सकुशल तरीके से प्रभावी हो रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने निवास स्थान से हमारे साथ जुड़े हैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा, राजस्थान सरकार, माननीय डॉक्टर रघु शर्मा जी। आपसे अनुरोध उद्बोधन के लिए। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर CP जोशी साहब, हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री सम्माननीय सुभाष गर्ग जी, मुख्य सचिव सम्माननीय निरंजन आर्य जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए तमाम सांसद बंधु, विधायक बंधु, अखिल अरोड़ा साहब, कुलदीप रांका जी, वैभव गलरिया जी, सिद्धार्थ महाजन जी, शिवांगी स्वर्णकार जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जोधपुर और चिकित्सा विभाग के इस VC से जुड़े हुए तमाम अधिकारीगण, जिला कलेक्टर्स, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जब कोविड आया था 2 मार्च को राजस्थान में, तब यहां जांच की सुविधा नहीं थी और हमें सैंपल भेजना पड़ा था पूना की वायरोलॉजी लैब में। तब मुख्यमंत्री जी ने यह संकल्प व्यक्त किया था कि राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर हम RT-PCR पद्धति की टेस्टिंग लेबोरेटरीज विकसित करेंगे। और जिस ढंग से पिछले 8 महीने में राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया गया है, ये आज हमारे सामने परिलक्षित है कि राजस्थान के 33 जिलों को हमने कवर किया है। 5 जिलों में आचार संहिता होने की वजह से उनका लोकार्पण आज नहीं हो पा रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां भी तैयार है। आज जिन 6 जिलों में हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, जैसलमेर, नाथद्वारा, टोंक, बूंदी, इनमें RT-PCR लेबोरेटरीज का लोकार्पण हो रहा है। राजस्थान में जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हमने बनाया RUHS को,
मैं अभी खुद पॉजिटिव हो गया था और डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस किया कि जो फैसिलिटीज हमने डेवलप की है उसका आपको अवलोकन करना चाहिए। कई कंट्रोवर्सीज पैदा की गई, लेकिन वो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, वहां पे सिर्फ कोविड पेशेंट्स ही हैं और मैं कोविड पेशेंट होने के नाते हमारे डॉक्टर्स की टीम के कहने से मैंने ये जो अत्याधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं का जो आईसीयू बना है हमारा, उसको मैंने देखा। वहां पे जिस ढंग की सुविधाएं वहां विकसित की गई है, पहले हमारे 35 बेड थे, फिर उसके बाद में अब 205 आईसीयू बेड हो जाएंगे। 70 बेडेड का जो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आईसीयू की स्थापना हुई है। इसमें इन हाउस फैसिलिटीज में हाई स्टैंडर्ड का जो ट्रीटमेंट देंगे, वेंटिलेटर है, मेरा मल्टी पैरा मॉनिटर है, हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी है, एक्सरे है, इको है, ईसीजी है, डायलिसिस का सिस्टम है, ब्लड गैस एनालाइजर है, उच्च स्तरीय आईसीयू बेड, डीवीटी पंप है, सेंट्रल पेशेंट मॉनिटरिंग यूनिट, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। और इसकी लागत करीब 8 करोड़ 10 लाख रुपए आई है। अब ये जो सबसे बड़ा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल राजस्थान का है, इसमें 205 बेड आईसीयू के हो गए और 1000 बेड हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं। वहां पे सिटी स्कैन की सुविधा शुरू कर दी गई है। मतलब जिस ढंग का ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल हमारे यहां हमारे डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, हमारी सरकार के अधिकारियों के प्रयास से शुरू किया है, राजस्थान एक लीडिंग स्टेट बन चुका है पूरे कंट्री के अंदर। और जिस ढंग से चिकित्सा सुविधाओं में यहां विस्तार किया गया है, आज किसी भी जिले की बात कर लें, हमने वहां पे लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट देखा, वो एस्टेब्लिश हो चुका है। करीब 1700 सिलेंडर ऑक्सीजन स्टोरेज की कैपेसिटी उसमें हो जाएगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि 2 जनरेशन के प्लांट वहां और लग जाएं तो करीब 200 सिलेंडर पर डे वहां जनरेशन की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। अभी क्या 10 मंजिला इमारत है ये और लिफ्ट उसमें सिर्फ 2 हैं, तो जो पेशेंट 10वें मंजिल तक पहुंचता है हर जगह उसको रोकना पड़ता है लिफ्ट को। मैंने पहले भी निवेदन किया, करीब 3 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन हमको इस अस्पताल को और ज्यादा आम जनता की सुविधा के लिए बनाने के लिए जो दूसरी साइड है उसमें करीब 6 लिफ्ट का प्रोविजन अगर हम लोग करते हैं तो आने वाले समय में ये और इफेक्टिव तरीके से आम आदमी की चिकित्सा सेवा में ये अस्पताल काम आ सकेगा। यहाँ पे जिस ढंग के मॉड्यूलर ओटीज बने हुए हैं जो बंद पड़े हैं अभी, उन ऑपरेशन थिएटर को भी फंक्शनल करना जरूरी होगा। इसको हमको स्थायी रूप से एसएमएस का ही विंग बनाना पड़ेगा ताकि आने वाले टाइम में जिस ढंग से कोविड चला भी जाएगा तो इस अस्पताल का हमको पूरा सदुपयोग राजस्थान की जनता के अन्य बीमारियों के लिए काम में आ सकता है। वहां स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया है और आरयूएचएस जिसको हमने जब सरकार बनी थी, क्योंकि आपके पिछले कार्यकाल में ही आरयूएचएस बना था और उसके बाद ये सुसुप्तावस्था में था, ताले ही नहीं खुले थे। जिस ढंग से वहां पे सुविधाओं का 8 महीने में विस्तार किया गया है, मैंने बहुत बारीकी से उनको देखा है और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे पूरे प्रशासनिक अमले ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे मेडिकल स्टाफ ने जिस ढंग की मेहनत वहां की है और जिस ढंग का सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम, जिस ढंग से आपने सुविधाएं विकसित की है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में आने वाले समय में ये बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार का रहा है। मुझे ये भी कहते हुए खुशी है कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी अब 60,000 के करीब हो जाएगी। करीब करीब हम सारे जिले कवर कर लेंगे। अभी जो प्रस्ताव चल रहा है उसमें 2 जिला अस्पताल जो आपने अभी बजट में डिक्लेयर किए थे, कोटपुतली और केकड़ी, उनमें भी 15 तारीख से ये टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। तो निरंतर हमारी सुविधाओं में इजाफा होता जा रहा है, ये हमारे लिए सुकून की बात है। जिस ढंग से कैंसर के उपचार के लिए सन सिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर द्वारा मथुरादास माथुर में सुविधाओं का विस्तार किया गया है, उससे कैंसर के मरीजों का इलाज संभव हो सकेगा। और रेडियोथेरेपी कैंसर वार्ड की आंतरिक सुविधाओं का काम भी जीआर इंफ्रा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट उदयपुर के द्वारा मथुरादास माथुर में
रेडियोथेरेपी कैंसर वार्ड की आंतरिक सुविधाओं को पूर्ण रूप से रिनोवेशन का काम करवाया गया है। इनमें नए बेड्स है, कूलर है, सारे काम है। इससे कैंसर थेरेपी वार्ड में जो भर्ती मरीज है उनको सुविधा मिलेगी। ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर के रिनोवेशन और ऑल्ट्रेशन का काम भी हुआ है, वो भी बहुत अच्छा काम है। इसके लिए भी जीआर इंफ्रा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट उदयपुर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक्यूट केयर वार्ड सी रिनोवेशन और अल्ट्रेशन का कार्य जो भी जीआर इंफ्रा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट उदयपुर के द्वारा किया गया है, उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि 9 सैयाओं का वार्ड उन्होंने मेडिसिन के गंभीर जो मरीज हैं उनके इलाज के लिए किया है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस ढंग से हर रोज हम नए फैसले ले रहे हैं, राजस्थान सतर्क है के हैशटैग के साथ हमने काम किया। लॉकडाउन करने वाला हमारा पहला स्टेट बना। हमने जिस ढंग से मास अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया, जिस तरह से आंदोलन चलाया, जिस तरह से मास्क पहनने का कानून बनाया, राजस्थान में कोई कोर कसर हमारे जननायक के नेतृत्व में हमने छोड़ी नहीं है। और हमें उम्मीद है कि जिस ढंग से मृत्यु दर पूरे कंट्री में राजस्थान की सबसे कम है, उसको हम मेंटेन करेंगे और घटाएंगे। और राजस्थान में जिस ढंग से भी कुछ केसेस में वृद्धि हुई, सेकंड पीक आया, लेकिन अब उसमें गिरावट आई है, ये सुकून की बात है। और ये निरंतर गिरावट हमें उम्मीद है कि चलती रहेगी। मैं मुख्यमंत्री जी को, अधिकारियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार के सकारात्मक सोच के चलते हुए राजस्थान में आज हम कोविड को नियंत्रित किए हुए हैं। और एक भी व्यक्ति को पहले हमने भूखा नहीं सोने दिया जिस ढंग के इंतजाम हुए, और अब हम कोविड की वजह से एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाए, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। आपसे आग्रह उत्तर के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, विभाग के अधिकारीगण और वीसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को और उनके विभाग के अधिकारी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे राजस्थान में हर स्थान पर कोविड की लैब स्थापित करने का जो निर्णय लिया और आज उसका लोकार्पण कर रहे हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी पार्टी के लोगों से सहयोग लेकर जो एक वातावरण बनाया है, उसकी पूरी देश में प्रशंसा है। मैं आशा करता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में उन सब लोगों को विश्वास दिलाएगा कि इस महामारी को मुकाबला करने में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है और जनता में भी जागरूकता है और जनता इस बात के लिए प्रेरित हो कि हम ज्यादा से ज्यादा महामारी को दूर कर सकें। और जब कभी भी सिम्टम्स आए तो तुरंत हम अपने सिम्टम्स के लिए लेबोरेटरी में जाकर चेक करा सकें। ये जो प्रयास किए गए हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बड़ी चुनौती जो मुझे लग रही है वो चुनौती यह है कि आने वाले समय में जो हमारे सामाजिक जिस तरह का सरोकार है, ब्याह और शादी में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लेते हैं, सामाजिक कार्य के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों में भी हमारे यहाँ एक तरह का वातावरण है, लोग ज्यादा से ज्यादा भाग लेते हैं। इसलिए जागरूकता बनाना बहुत आवश्यक है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर दे और जनता में जागरूकता नहीं आए तो हम महामारी का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने जिस तरह से जन जागरण के माध्यम से मास्क का प्रचार प्रसार किया है, अब समय आ गया है कि हम नौजवान जो आज कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनको मोबिलाइज करें और हम जन जागरण का एक दूसरा और आंदोलन प्रारंभ करें, जिससे लोगों में ये बताएं कि हम अपनी सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं को रखते हुए भी इस महामारी का मुकाबला करने के लिए हमें ऐसे सेग्रीगेशन में कम से कम भाग लेना चाहिए। और लेना भी है जरूरत हो तो मास्क का उपयोग कर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस काम को करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि ये एक नया काम भी आपको आगे समय करना पड़ेगा, जिससे जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोविड की संख्या बढ़ सकती है वो हम रोक पाएंगे। एक मेरा आपसे जरूर सुझाव है, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को टेलीमेडिसिन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज से जोड़ दें।
और नीचे लेवल पर जो हमारा सब सेंटर है, CSC है, उनमें भी कंसल्टेंसी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, तो मैं समझता हूँ कि इसका लाभ और ज्यादा मिलेगा। इसलिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यदि टेलीमेडिसिन की सुविधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हॉस्पिटल को हम पूरा इक्विप कर सकें और टेलीमेडिसिन से जोड़ सकें, तो महामारी का भी मुकाबला कर पाएंगे। और महामारी के बाद जिस तरह की और बीमारियां हैं, उनकी एक्सपर्ट की सर्विसेज भी हम वहां पर नीचे लेवल पर लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे। इस संबंध में भी विभाग को सोचा जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि विभाग जिस तत्परता से काम कर रहा है, लोगों को मोबिलाइज कर रहा है, जनप्रतिनिधि को सहयोग ले रहा है, वो सब एक उदाहरण बनेंगे और आने वाले समय में राजस्थान में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में कल्पना है कि निरोगी राजस्थान बने। मैं आशा करता हूं कि महामारी से भी हम मुकाबला कर पाएंगे और निरोगी राजस्थान बनाने में भी जो आपकी कल्पना है उसको साकार कर सकेंगे। एक बार मैं पुनः विभाग के अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, तो बराबर सरकार के साथ जुड़कर इस महामारी का मुकाबला करने के लिए जन जागरण कर रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। एक बार मैं मेरी तरफ से पुनः लोकार्पण के अवसर पर सबको साधुवाद और धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, हम सतर्क हैं। स्वस्थ राजस्थान, निरोगी राजस्थान, मास्क पहने और पहनाए संकल्प के साथ। और अब वो क्षण जिनका हमें इंतजार है। राजस्थान के विभिन्न 6 जिलों में एवं जोधपुर और जयपुर में विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जाना है। इस क्रम में माननीय से अनुरोध, सबसे पहले राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालय में 70 शैय्याओं के नवनिर्मित ICU के उद्घाटन के लिए। यह विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त ICU गंभीर रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के साथ, जिनमें वेंटिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी, डायलिसिस, ब्लड गैस एनालाइजर, DVT पंप के साथ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। राजस्थान के 6 जिलों में RT-PCR लैब। इसके पहले हम देखते हैं ये 70 शैय्याओं का ICU। राज्य सरकार द्वारा कोविड मरीजों के लिए RUHS हॉस्पिटल जयपुर में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 70 बेड का नवनिर्मित ICU कोरोना प्रभावित मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की पहल पर निर्मित इस ICU में रोगियों के लिए वेंटिलेटर, मल्टी पैरा मॉनिटर, हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी, डायलिसिस, ब्लड बैंक एनालाइजर, अत्याधुनिक ICU बेड, DVT पंप एवं सेंट्रल पेशेंट मॉनिटरिंग युक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। ये सुविधाएं वर्तमान में कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में बेहद उपयोगी रहेगी तथा बाद में इनका उपयोग अन्य रोगियों के उपचार में भी किया जा सकेगा। इस ICU की लागत 8 करोड़ 10 लाख रुपए आई है। ये था 70 बेडेड विशेष अत्याधुनिक रूप से तैयार विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ ICU वार्ड। राज्य सरकार द्वारा कोविड। अब राजस्थान के 6 जिलों में RT-PCR लैब यानी कोविड टेस्टिंग लैब का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और इस क्रम में सबसे पहले सआदत जिला चिकित्सालय 2 कोविड-19 की जांच के लिए नवीन माइक्रोबायोलॉजी लैब का लोकार्पण। जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ का कोविड-19 की जांच के लिए इस लैब का लोकार्पण। और इस क्रम में श्री गोवर्धन राजकीय सामान्य चिकित्सालय नाथ द्वारा श्री जवाहिर चिकित्सालय जैसलमेर
कोविड-19 की लैब का लोकार्पण हो रहा है। महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़। पंडित ब्रिज सुंदर शर्मा सामान्य चिकित्सालय बूंदी। इन 6 जिलों में कोविड-19 पैंडेमिक के प्रकोप के प्रारंभिक दौर में कोविड-19 की जांच सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज यहां पर टेस्टिंग लैब की स्थापना का लोकार्पण किया गया और इनकी कुल लागत लगभग 13 करोड़ रुपए है। और अब मथुरा दास माथुर चिकित्सालय में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए नए वार्ड का निर्माण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध इसके लोकार्पण के लिए। मथुरा दास माथुर चिकित्सालय में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए नए वार्ड का निर्माण, ऑर्थोपेडिक थिएटर का रिनोवेशन, एक्यूट केयर वार्ड सी का रिनोवेशन और कैंसर वार्ड का कार्य, जिनका लोकार्पण आज माननीय के कर कमलों से किया गया। कैंसर वार्ड कैंसर रोगियों के लिए और एक्यूट केयर वार्ड गंभीर रोगियों के लिए उपयोग में लिया जाएगा। इन सभी कार्यों की कुल लागत राशि 2 करोड़ 10 लाख है, जो कि भामाशाहों सन सिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड उदयपुर द्वारा दान में दी गई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके कर कमलों से इस लोकार्पण के लिए। और अब अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से प्रेरणा शब्दों के लिए। डॉक्टर सीबी जोशी जी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए वीसी से अशोक डोगरा जी, बूंदी विधायक रामलाल मीणा विधायक प्रतापगढ़, गंगा देवी जी विधायका बगरू और तमाम लोग साथी जो इनवाइट किए गए हैं, सांसदगण विधायकगण, वो जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, कुलदीप रांकर जी, अखिल अरोड़ा जी, सिद्धार्थ महाजन जी, वैभव गलेरिया जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, मेडिकल कॉलेज जोधपुर के प्रिंसिपल, चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और तमाम जो इसको ओपन किया गया पब्लिक के लिए भी यूट्यूब से, फेसबुक के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन तमाम साथियों को मेरा नमस्कार। भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज का कार्यक्रम अभी आपने देखा किस प्रकार से जो राजस्थान में हम लोगों ने एक संकल्प ले रखा है कि राजस्थान मेडिकल सेवाओं के मामले में देश में अग्रणी राज्य बने। इससे पहले से हम लोगों ने यहाँ फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें, फ्री इलाज की व्यवस्था कर रखी है और जिसका पूरा देश के अंदर भी चर्चा रही, दुनिया में चर्चा हो रही है। ये प्रयोग सफल रहा। मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे तमाम राज्यों में भी इस प्रकार की व्यवस्था होगी जिससे कि कोई व्यक्ति जाए और उसको इलाज फ्री हो सके। इलाज अपना बहुत महंगा होता है और इलाज में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां तो जो बिल बनते हैं आप सबको मालूम है क्या स्थिति होती है। और मेरा अनुभव कोरोना में कहता है जिन जिन राज्यों में प्राइवेट सेक्टर के अलावा सरकारी अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था है वहां पर कोरोना की अच्छे ढंग से व्यवस्था हो सकी, जिसमें राजस्थान भी है। जहां पर बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा हैं, सरकारी सुविधाएं कम है, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली भी क्यों नहीं हो, वहां पर वो व्यवस्था नहीं हो पाई जो कि पब्लिक सेक्टर के सरकारी अस्पतालों में होती है। अभी पूरे
हेल्थ वॉरियर्स बनकर के जिस प्रकार पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो काम किया है डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, बेमिसाल है। पूरी बिरादरी जो स्वास्थ्य सेवाओं की है, और इसी कारण से हम कोरोना कोविड-19 पे काबू पाने में अभी तक कामयाब हुए हैं। पिछले दिनों में कुछ कोरोना की संख्या बढ़ी। संख्या बढ़ना और घटना निर्भर करता है कितनी टेस्टिंग करते हैं आप। जो राज्य टेस्टिंग कम करेंगे तो संख्या कम आएगी, तो वहां कोरोना फिर ठीक होने में बहुत देरी हो जाएगी। जो राज्य सरकारें कोरोना की संख्या टेस्ट करने बढ़ाएगी तो संख्या तो बढ़ेगी, तो कोरोना पे अंकुश लगाने में हमें सफलता मिलेगी। ये सिंपल बात है। और हमने फॉर्चुनेटली जब हम लोग पुणे और दिल्ली भेजते थे सैंपल शुरू में, आज करीब 50,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता प्राप्त कर ली राजस्थान में, 50,000। और आज जो आपने अभी 6 जिलों में, टोंक, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बूंदी, नाथद्वारा, प्रतापगढ़ में जो टेस्टिंग लैब शुरू हुई है, कुछ जिलों में अभी बाकी है क्योंकि वो अभी आचार संहिता लागू की गई है। तो राजस्थान के हर जिले के अंदर लैब स्थापित हो रही है। करीब 60,000 प्रतिदिन टेस्ट होने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। आईसीयू बेड की बढ़ाई गई संख्या, कोई कमी नहीं है। आज भी हमने देखा आरयूएचएस के अंदर 76 बेड का आधुनिक आईसीयू जो वार्ड बना है वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने निरीक्षण किया उसका, तो कोई बुरा नहीं किया। अगर स्वास्थ्य मंत्री नहीं करेगा तो कौन निरीक्षण करेगा? अनावश्यक अखबारबाजी कर दी गई कि कोरोना संक्रमित वार्ड में स्वास्थ्य मंत्री चले गए। अरे वो खुद ही संक्रमित थे, वही भर्ती थे, वही उद्घाटन होना था इस आधुनिक आईसीयू बेड का, वार्ड का, तो उसमें कोरोना फैलाने की बात कहां से आ गई? समझ के परे हैं। पर हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये कोविड-19 की जंग ऐसी है, जब हमने शुरुआत की थी तब से ही हम लोगों ने सबसे पहले हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी नेताओं को बुलाया। तमाम जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके सब लोगों को बुलाया, उनके अनुभव, उनके सुझाव लिए। तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, संस्थाएं, उनसे बातचीत करी। तमाम धर्म गुरुओं को बुलाया, सभी जाति धर्म के लोगों को बुलाया और सबको इन्वॉल्व करके हमने शुरुआत करी। और आपके सामने परिणाम है कि जब लॉकडाउन हुआ पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर तो पहले ही हो गया, तो हम देखा कि जो पब्लिक ने साथ दिया, हमारा तमाम लोगों ने साथ दिया। आप सब यहाँ बैठे हुए हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को हमने साथ रखा। मैंने खुद 200 विधायकों से बातचीत करी टेलीफोन से। 21 घंटा मैंने वीसी करी यहाँ बैठ करके, आज की तरह 21 घंटा तमाम राजस्थान के विधायकों ने, किसी पार्टी के हों, सबसे मैंने पूछा आपके वहां कोई तकलीफ तो नहीं है, सुझाव दो, सुझाव हम स्वीकार करेंगे। ये सोच के हम लोगों ने भामाशाह, दानदाता संस्था ने कमी नहीं रखी। खाना खिलाने में, पक्का खाना, कच्चा खाना जो भी था, सरकार ने कैश भी बांटा, करोड़ों रुपए कैश बांटा, भोजन के पैकेट बांटे, फ्री अनाज दिया, गेहूं और दालें वगैरह। कुछ केंद्र सरकार की स्कीम से भी आई थी। तो सबने मिलके, प्रदेश के एक एक व्यक्ति ने, चाहे वो सरकारी था या गैर सरकारी था, उन सब ने मिलकर के इतना शानदार पब्लिक का ध्यान रखा। हमने कहा राजस्थान सतर्क है, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरे ख्याल से राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोया। इस प्रकार ध्यान रखा राजस्थान वासियों ने और एक परंपरा कायम कर दी राजस्थान ने, पूरे देश के अंदर मिसाल कायम करी। उस रूप में हम लोग चल रहे हैं। अभी दीपावली पर हमने पटाखे बंद करने का निर्णय किया, पूरा देश वेलकम कर रहा है। पहले तो कुछ लोग आलोचना कर रहे थे, पर बाद में सबको समझ में आ गई। आपने नोट किया होगा धनतेरस के दिन तो जयपुर में है और राजस्थान के अंदर भी मेरे ख्याल से धनतेरस में कोई फटाका छूट ही नहीं रहा था।
और दीपावली के दिन कोई मामूली 2-4% लोगों ने पटाखे पड़े होंगे, छोड़ दिए होंगे। इस प्रकार से उसको अपनाया जो बहुत जरूरी था। प्रदूषण से ही कोरोना की मार ज्यादा होती है, ज्यादा फैलता है। बड़ा निर्णय था, वो हमने किया। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम कर रहे हैं। अभी सीपी जोशी जी कह रहे थे कि मास्क लगाने का अनिवार्य किया गया। हमने कानून पास किया इनकी देखरेख के अंदर, असेंबली का अंदर कानून बनाने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर जिसने मास्क लगाने के अनिवार्य करने के लिए कानून बनाया। और इसलिए बनाया कि किसी को अधिकार नहीं है मास्क लगाना आवश्यक क्यों किया गया। इसलिए एक व्यक्ति संक्रमित हो गया है और उसको कोई सिम्टम नहीं है, उसको मालूम ही नहीं कि मैं संक्रमित हूं, और वो कहीं जाता आता मिलने के लिए फिर रहा है, पता नहीं कितने को संक्रमित कर रहा है, उसको मालूम नहीं है। उसको मैंने कहा तुम्हें इसलिए अनिवार्य किया गया, तुम खुद भी हो सकता संक्रमित नहीं हो तो बच जाओगे, और संक्रमित हो गए हो और संक्रमण के लक्षण नहीं है तो आप जितने के फिरोगे वहां 50-60 लोगों को आप संक्रमित कर दोगे, आपको नहीं मालूम है। और 50-60 में से हो सकता है आपकी तरह 15-20 लोग हैं जो कि सिम्टम नहीं आएंगे और क्यों आ जाएंगे, और क्यों उनमें से लापरवाही करेंगे अगर अस्पताल पहुंचने की, जांच करवाने की। हो सकता है कि उनमें से कोई सीरियस बन जाए। आज भी मैं कहना चाहूंगा आपको, जो राजस्थान में जो आईसीयू में भर्ती है उसमें 70% लोग वो हैं तो देरी से पहुंचे अस्पताल के अंदर, देरी से पहुंचे हैं। अगर वो समय पर जांच करवाते, समय पर सीटी स्कैन करवाते, सारी व्यवस्था फ्री ऑफ चार्ज है। राजस्थान सरकार एकमात्र सरकार है देश के अंदर, आप जाओ अस्पताल के अंदर, घुसो, भर्ती हो, बाहर निकलो, दवाएं, खाना पीना, सारे टेस्ट, सीटी स्कैन सब फ्री है। पर जो अगर लापरवाही करेगा उसको तकलीफ ज्यादा हो रही है, और जो मृत्यु दर हो रही है उनकी ज्यादा है जो कि लापरवाही कर रहे हैं। इसलिए बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं पब्लिक को, और सीपी जोशी जी ने कहा अभी कि हमें मार्च की तरह ही अभियान चलाना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। मैं एग्री करता हूँ, और हम शाम को मीटिंग करेंगे तब फैसला करेंगे किस प्रकार से हम इसके लिए भी जो अभियान हमने शासन विभाग के माध्यम से चला रखा है उसको और एक्सपेंड करके हम चाहेंगे कि किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी अभियान चले। कड़ाई करनी पड़ेगी तो कड़ाई करेंगे, सख्ती करनी पड़ेगी तो सख्ती करेंगे, पर हम चाहेंगे कि लोग जान बचे। हमारा लक्ष्य है जीवन बचाना और आजीविका बचाना, दोनों बैलेंस करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस काम को करने में कामयाब हो सकेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये बात सोचने की है कि ये महामारी है। महामारी मतलब ये छूत का बीमारी ऐसी है जो पता नहीं किसको पहुंच जाए। ना धर्म देखता है कोरोना, ना जाति देखता है, ना आयु वर्ग देखता है, ना गांव देखता है, ना शहर देखता है। कई गांव वालों को भ्रम है कि गांव में कोरोना नहीं है साहब। अरे भाई, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा देश है, 80% आबादी गांव में रहती है, छितरी हुई आबादी है। आपको मालूम होना चाहिए कोरोना जब संक्रमित होने वाला व्यक्ति, कोरोना की खासियत है जो लोग पहले उसमें है, हार्ट का है बीमारी, या किडनी की है, या लंग्स की है, या डायबिटिक है, अस्थमा है, वो रोग उसको 100 गुना बढ़ा देता है। तो जो आदमी हार्ट अटैक से मर रहा गांव के अंदर, हार्ट अटैक हो गया, उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ, उसको कोरोना हो गया था, उसने लापरवाही करी, वो रोग बढ़ गया और वो हार्ट अटैक में मर गया। आज 700 लोग मरे, वो गांव के लोग हैं 2000 में से। ये लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा हम लोगों को। ये काम हमारा है, किस प्रकार से हम लोगों को एजुकेट करें जिससे कि हम लोग और ज्यादा मजबूती के साथ में राजस्थान को इस जंग में जीता सके, राजस्थान को हम लोग जीत सके, कोरोना जंग को जीत सके। डॉक्टर सीपी जोशी जी एक बात और कही टेलीमेडिसिन की। आज आधुनिक जमाना है, राजीव गांधी को हम याद करते हैं, जब वो 21वीं सेंचुरी की बात की थी उन्होंने, लोग समझे नहीं थे कि आज आधुनिक कंप्यूटर और सर्वर, इंटरनेट की सेवाएं, ईमेल सब कुछ आ गया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम किस प्रकार से टेलीमेडिसिन की व्यवस्थाएं बढ़ाएं। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार बढ़ा राजस्थान के अंदर, कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने, शानदार बढ़ा है। और आगे हमने प्लानिंग कर रखी है, हर
एक विधानसभा क्षेत्र में एक CHC को आधुनिक बनाना, पता नहीं कौन हो सकता है कि वैक्सीन आ जाए जल्दी, अलग बात है, उसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। देरी हो गई, कोई कुछ नहीं कह सकते। वैक्सीन भी 100% गारंटी नहीं उसकी ठीक होने की। डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि वैक्सीन से ज्यादा काम आज आपका मास्क कर रहा है, मास्क ही वैक्सीन है। बल्कि कुछ एक्सपर्ट का तो कहना है आज भी मास्क जो है वो वैक्सीन ज्यादा कारगर है। इतना बड़ा फर्क है, पर लगाने तकलीफ होती है, कोई हैबिट नहीं होती है, उतार लेते हैं बार बार। हाथ धोने की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। हाथ धोने का मतलब नहीं कि आपने साबुन लगाया और पानी डाल दिया। मैं खुद भी ऐसे ही करता था पहले, फिर मालूम पड़ा कि ये उससे काम नहीं चलेगा। साबुन लगा के आपको 20 सेकंड तक, कम से कम आधा मिनट तक कम से कम आपको साबुन को चारों ओर हाथ में, नखों में समय घुमाना पड़ेगा, आपको हाथों को मलना पड़ेगा। उसके बाद पानी लगा उसके ऊपर धोने के लिए, वो है असली आपका साबुन से हाथ धोना। वरना उसमें आपका संभावना है कि आपको रोगी बना दे। आज परिवार के परिवार रोगी बनते जा रहे हैं। आपके सुना होगा आपने, आज पूरे परिवार के परिवार कोरोना के संक्रमित हो रहे हैं। संख्या बढ़ी है, पर संख्या बढ़ी इसलिए कि पहले हम 25,000 करते थे, बढ़ाते बढ़ाते आज 30,000 तेजी करने लग गए हैं। कल की तो 33,000 किया आपने, 35,000 हो गए। 35,000 टेस्ट करने लग गए, और बढ़ाएंगे तो और संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने की चिंता मत करो, चिंता करो रिकवरी रेट क्या है। वो शानदार रिकवरी रेट अपने राजस्थान की है, शानदार रिकवरी रेट है। मृत्यु दर 1% से कम है, इसलिए लोग लापरवाह हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा जितना बढ़ाएंगे उतना हम कोरोना संक्रमित तक पहुंचेंगे, तभी तो उसकी संख्या बढ़ रही है। अगर वो छुपा हुआ रहेगा व्यक्ति, अगर छुपा रहेगा तो फिर कोरोना के टेस्ट नहीं करोगे, वो छुपा रहेगा संक्रमित, तो ये सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक है तो घर पे इलाज करवा रहा है, सर्दी जुकाम हो गया दवाई ले रहा है, फिर 4-5 दिन बाद में आता है, तब तक उसका हार्ट का लंग्स खराब हो जाता है, उसको फिर दवाएं हैवी देनी पड़ती है, और कई उनमें से भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो टाइम पे आ रहा है वो लगभग मैं समझता हूं कि इतनी शानदार रिकवरी रेट है राजस्थान की, इतनी शानदार हमारे यहाँ पर व्यवस्था कर रखी इलाज की। प्राइवेट हॉस्पिटलों को हमने पाबंद कर रखा है, उनकी रेट फिक्स रहेगी। जांचों की, इलाज की, भर्ती की, बेड की, सब जांचें फिक्स कर दी है। कहीं शिकायत आती है तो हमने एक नोडल ऑफिसर बना दिया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के एक RS ऑफिसर, तहसीलदार को बना दिया है। वो देखिएगा पब्लिक की प्रॉब्लम वहां पे क्या है। कोई ज्यादा वसूल तो नहीं कर रहा है, हम कोई कमी नहीं रख रहे हैं। उनसे हमने VC करी है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से हम चारों ओर से इस प्रकार से मैनेजमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा हमारे विपक्षी साथियों से, ये समय नहीं राजनीति करने का। जो आप सुझाव दोगे विपक्षी पार्टियों के लोग, वो सब सुझाव जो मानने लायक होंगे हम 100% मानेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो जीवन बचाना है, और ये कर्तव्य मैं समझता हूँ सबका होना चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसका कर्तव्य है कि वो किस प्रकार से कोरोना से लोगों को बचाए। हर व्यक्ति का कर्तव्य है, मास्क लगाएंगे तभी बचा पाएंगे दूसरों को। जैसा मैंने पहले बताया आपको, सरकारी या गैर सरकारी हर कर्मचारी का ये हमारा कर्तव्य है। जनप्रतिनिधि हम लोग जो हैं चुने हुए, चाहे वो वार्ड पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे वो MLA MP कोई हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, जो भी हो, नगर पार्षद हो या मेयर हो या अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, जनप्रतिनिधियों का वो भी पब्लिक सर्वेंट है। उनकी ड्यूटी है कि तमाम राजनीतिक मत को रखे एक तरफ, और तमाम लोग कैसे हम लोग जो शुरू में हमने रास्ता में देखा, सबने मिलकर काम किया था तो एक माहौल बना। अब पता नहीं किन पॉलिटिकल कारणों से कुछ लोगों को तकलीफ होने लग गई और अनावश्यक आलोचना करने लग गए। कोई तुक ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री कहीं चले गए वहां पर, तो स्वास्थ्य मंत्री नहीं जाएगा तो कौन जाएगा।
अगर स्वास्थ्य मंत्री नहीं जाएगा तो कौन से मंत्रालय का मंत्री जाएगा? वहां तो स्वास्थ्य मंत्री जाएगा। और जाएगा ना, खुद ही कोविड के संक्रमित थे और आपस में एक वार्ड में 25 लोग 15 लोग जो संक्रमित एक साथ में हैं, वो कौन से आपस में फैला रहे हैं कोरोना को वहां पर उसको इश्यू बना देते हैं। और मीडिया वाले हमारे के बाद उनको न्यूज बना देते हैं क्योंकि विपक्षी पार्टी ने वो अपनी बात कही है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लगातार हमारा प्रयास चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का भी, और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो सरकार के साथ में जो संस्थाएं हाथ आती है, भामा से आते हैं, तब कोई सफलता ज्यादा मिलती है जनता के हित के लिए। जोधपुर में जो जिस प्रकार से प्रयास किया है हमारे एनजीओ ने और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों ने, उनको मैं जीआर इंफ्रा उनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने आगे आकर के इस काम को किया, जिससे कि एक लाभ मिलेगा जोधपुर के अंदर आम लोगों को, क्योंकि उसमें एमडीएम में जो बनाया कैंसर वार्ड, भामाशाह आगे आए हैं जीआर इंफ्रा लिमिटेड और सन सिटी सीट प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने नए कैंसर वार्ड का निर्माण किया सन सिटी सीट्स प्राइवेट लिमिटेड ने, और ऑर्थोपेडिक थिएटर का रिनोवेशन, एक्यूट केयर वार्ड सी का रिनोवेशन, अल्ट्रेशन और कैंसर वार्ड के इंटीरियर का काम जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के अग्रवाल जी ने किया। इनके लिए मैं इनको अपनी ओर से, आप सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आगे बढ़ के उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को पब्लिक को उपलब्ध हो अच्छे ढंग से, उसमें भागीदारी निभाई। उनके लिए बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार से हम लोगों को आने वाले वक्त के अंदर किस प्रकार सबको मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाना है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि निरोगी राजस्थान की जो बात अभी कही गई है वो हमारा ध्येय है। कोरोना समाप्ति होगा तो निरोगी राजस्थान का तो एक संकल्प राजस्थान में हमने ले रखा है। अभियान हमारा वही चल रहा था, पर वो अभियान उस वक्त में आगे नहीं बढ़ पाया, कोरोना आ गया वहां पर, इसलिए हम मार्च से लगे कोरोना के अंदर लग गए। वरना हमारी तैयारी तो उस ढंग की थी। हमने गांव में स्वास्थ्य मित्र बना दिए हैं, उनकी सेवाएं लेंगे हम लोग पब्लिक को हेल्प करने के लिए। तमाम योजना बन चुकी है, तो उस काम को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और रघु शर्मा जी ने कहा सिलेंडर और लिफ्ट की बात की है, वो तो आप खुद ही मंत्री हैं, जो आपका फैसला होगा वो सरकार पूरी इमदाद करेगी, आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, आपको चिंता करते उस बात की। एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी जो रेट है कुछ कम हुई है किट की, जिसमें आरटीपीसीआर टेस्ट जो है, आपको जान के खुशी होगी पेपर काम का कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ राजस्थान एकमात्र राज्य, एक तमिलनाडु, 2 राज्य हैं जहां 100% टेस्ट आरटीपीसीआर से हो रहे हैं। आरटीपीसीआर वो टेस्ट है जो दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा विश्वसनीय टेस्ट है, जिसमें पॉजिटिव अगर आएगा कोई तो 100% पॉजिटिव है, वो नकली नहीं हो सकता है। नेगेटिव आएगा तो हो सकता है उसमें कमी रह जाए, वापस करना पड़ता है। पर एंटीजन टेस्ट जो हो रहा देश भर के अंदर, राज्यों के अंदर, दिल्ली में भी 70% एंटीजन टेस्ट होने लग गए। उसके अंदर आपका मोर देन 30% उसके अंदर गलत आते हैं आंकड़े, और उसका प्रोटोकॉल है कि अगर गलत आने पे वापस आप आरटीपीसीआर टेस्ट करवाओ, जो कोई करवाता नहीं राज्य। अभी प्रधानमंत्री जी ने वीसी ली है 3 दिन पहले, तब ये सवाल उठा है, हमने उनको सुझाव दिया है कि अब आप देख रहे हो देश के अंदर क्या क्या हो रहा है, जो नकली टेस्ट है आरटीपीसीआर की बजाय एंटीजन का, जिसका ऑब्जेक्शन हमने किया बहुत पहले। आपको जान के खुशी होगी, मैं कहना चाहूंगा 2 मिनट में, कि राजस्थान वो राज्य है जिसने पहले चाइना से आगे तक की थी आप देश के अंदर।
हमारे एसएमएच के प्रिंसिपल साहब बैठे हुए डॉक्टर भंडारी, सुधीर भंडारी, इनकी टीम ने पूरा उनको रिसर्च किया, टेस्ट किया, मालूम पड़ा ये फर्जी किट है, कोई काम के नहीं है। हमने आईसीएमआर को लिखा दिल्ली के अंदर, ये काम के नहीं है, इनकी हमें जांच कर ली है। आखिर में उनकी जांच उन्होंने वापस करवाई तो मालूम पड़ा वास्तव में कोई काम के नहीं, तो वो किट वापस भेजे गई चाइना। इसी प्रकार हम लोगों ने अभी आरटीपीसीआर टेस्ट की बजाय एंटीजन टेस्ट जब होने लगा, शुरुआत में हमने कह दिया था कि इनके आप हमें कुछ सैंपल भेजो, हम इनकी जांच करना चाहते हैं। आईसीआर ने हमारी परवाह नहीं करी, हमने प्राइवेटली खरीद करके टेस्ट किए, कोई काम के नहीं थे, इसलिए रास्ते में हमने 100% पीसीआर आरटीपीसीआर टेस्ट लगे जो कीमती थे। पहले तो इसके 3400 रुपये लगते थे, 4000 रुपये लगते थे पर टेस्ट के, अब उसकी रेट कम हो गई, पर हमारी बात को नहीं माना गया। फिर हर्षवर्धन जी जो केंद्रीय मंत्री है, उनके साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनको मैंने समझाया। पहले भी राजस्थान सरकार ने आपको बताया था आईसीएमआर को चाइना किट के बारे में, अब आपका जो नया एंटीजन टेस्ट है ये भी काम का नहीं रहेगा, तकलीफ आएंगी, पर उसकी कोई परवाह नहीं करी। अब 3 दिन पहले देश के लोग मान रहे हैं कि वास्तव में आप आरटीपीसीआर टेस्ट पे जाओ। अब आप देखते हो टीवी के अंदर सब जगह कि दिल्ली भी अब बढ़ा रही टेस्ट को, जो आरटीपीसीआर टेस्ट को बढ़ा रही है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने, हमारे यहाँ के एक्सपर्ट ने, जो हमने टीम बनाई है एक्सपर्ट की, सबने मिलकर के पिछले 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए करीब, हम लोगों ने इस काम को इस रूप में बढ़ाया जिससे कि राजस्थान में हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं। इसलिए अभी मेरे को बताया गया कि इसकी रेट और कम हो गई है। जो 4000 का टेस्ट होता था, रेट कम हुई तो हमने उनको निजी जो है अस्पतालों को 1200 रुपये किया था, 1200 रुपये ले आए थे जब रेट कम हुई। अब इसकी रेट और कम हो गई है किट की। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके पर कि अब हम प्राइवेट लैब के लिए रेट फिक्स वापस करेंगे। 1200 पहले आपको मालूम 2200 रुपये ले रहे थे, वो 2200 रुपये ले रहे थे, 22 उसको हमने 1200 करवाए। आज मैं कहना चाहूंगा हम 1200 के बजाय 800 रुपये में वो टेस्ट करवाने की पाबंदी करेंगे हम तमाम प्राइवेट लैब के ऊपर। इस प्रकार हम चाहते हैं कि इस प्रकार अधिक से अधिक हम लोग पब्लिक की सेवा में संकल्प को पूरा कर सकें, और उसी को लेकर के मैं समझता हूं कि हमें आगे बढ़ना है। और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा उन नेताओं से जो महामारी, उनमें से कई लोग महामारी के शिकार हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, उनका व्यक्तिगत अनुभव अच्छा है, तारीफ करके निकलते हैं अस्पताल से, क्योंकि राजस्थान वो राज्य है जहां पर 40,000 रुपए तक के इंजेक्शन फ्री लग रहे हैं सबके। कोई कल्पना कर सकता है? सीटी स्कैन फ्री हो रहा है, तब भी अखबारबाजी करके जनता का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, जनता का उत्साहवर्धन करना चाहिए। कभी बेचियो आप बताओ, हम उसको दूर कर लेंगे। इसमें हमारा कोई ना प्रतिष्ठा का सवाल है, ना कोई ईगो का सवाल है। सवाल है कि हम सब प्रदेशवासी मिलकर के कोरोना महामारी की जंग को जीते। यही बात कहता हूं मैं रघु शर्मा जी को, सुभाष गर्ग जी को, डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव गलेरिया और सिद्धार्थ महाजन और तमाम साथियों को, पूरे डॉक्टर सुधीर भंडारी जी को, शानदार डॉक्टर राजा बाबू पवार को, शानदार वहाँ पर आरयूएचएस के अंदर बना है आपका ये आईसीयू बेड का वार्ड, 70 बेड का वार्ड बन गया, बहुत शानदार। और हमारे जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर ने और सन सिटी सीट प्राइवेट लिमिटेड ने, सबने मिलकर काम किया, उसके लिए सब साधुवाद के पात्र हैं। यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। सतर्क है राजस्थान, कोरोना महामारी की जंग से जरूर जीतेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी राजस्थान की आवाम के लिए इस संवेदनशीलता के लिए। और अब आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार आप सभी का आभार व्यक्त करेंगी। फरवरी 2020 में कोरोना की जांच सुविधा राजस्थान राज्य में उपलब्ध नहीं थी। जांच के लिए सभी सैंपल पुनः भेजे जाते थे, परंतु आज 8 महीनों की अल्प समय अवधि में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अथक प्रयासों से वर्तमान में राज्य की प्रत्येक जिले में जांच प्रयोगशाला विकसित की जा चुकी है तथा राज्य की कुल जांच क्षमता
60,000 हो चुकी है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 6 आरटीपीसीआर लैब्स का जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय के एमडीएम में कैंसर रोगियों के इलाज हेतु नए वार्ड का एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अस्पताल में कोरोना के मरीजों को सुविधा दिलाने के लिए 70 बेड्स के आईसीयू का उद्घाटन किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदैव ही स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आपके अथक प्रयासों से ही आज हमारा राजस्थान राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तथा चिकित्सा शिक्षा की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए अग्रणी माना जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपके द्वारा अपना बहुमूल्य समय देकर आज 6 आरटीपीसीआर लैब्स का लोकार्पण किया, जिससे बड़ी संख्या में राजस्थान के इन जिलों के नागरिकों को लाभ मिलेगा तथा शीघ्र ही रिपोर्ट प्राप्त होगी, जिससे उनका उपचार शीघ्र हो सकेगा। मैं आज के इस अति महत्वपूर्ण लोकार्पण समारोह में शामिल होने के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण एवं समस्त अधिकारीगण, आप सभी की उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय के एमडीएम हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड के निर्माण के लिए दानदाताओं को भी धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सभी दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पिछले 1 घंटे से लगातार हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। जय हिंद। Your meeting has ended.